हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल और फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के बीच आज पांचवें दिन भी जंग जारी रही। इजरायली हवाई हमले और इस्लामिक जिहाद के जवाबी रॉकेट हमले जारी रहे। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार का कहना है कि वो फिलहाल जंगबंदी की बातचीत में शरीक नहीं है, क्योंकि वो इस्लामिक जिहाद के खिलाफ हमलों पर फोकस किए हुए हैं। गजा से अब तक 1000 से ज्यादा रॉकेट्स इजराइल के खिलाफ दागे जा चुके हैं। इस सब के बीच हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह का एक बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने गजा में इस्लामिक जिहाद और हमास के लीडर्स से बात की है। ईरानी मीडिया का कहना है कि इजराइल हमास और इस्लामिक जिहाद के बीच इख्तलाफ पैदा करने में नाकाम हो चुका है। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। इजराइल की तरफ से गजा के खिलाफ शुरू की गई फौजी कार्रवाई के बारे में लेबनान के हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह का कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के अंदरूनी क्राइसिस से ध्यान हटाने के लिए गजा पर हमला शुरू किया है, लेकिन उनकी ये स्ट्रेटेजी उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं दे सकी। प्रेस टीवी के मुताबिक कल फ्राइडे शाम को हिजबुल्लाह के एक फौजी कमांडर और सलाहकार सैयद मुस्तफ़ा बदरुद्दीन की शहादत की 7वीं बरसी के मौके पर साउथ लेबनान के शहर दाहिया में हसन नसरुल्लाह ने तकरीर करते हुए ये बात कही। उनकी तकरीर अलमनार टेलीविजन चैनल पर लाइव दिखाई गई। नसरुल्लाह ने बदरुद्दीन को गहरी जानकारी और स्ट्रेटेजिक सोच वाले प्रैक्टिकल कमांडर के तौर पर याद किया और कहा कि उन्होंने सभी अहम अवार्ड्स हासिल किए हैं जो एक रेजिस्टेंस फौजी हासिल कर सकता है। बदरुद्दीन की तरफ से सभी रेजिस्टेंस ग्रुप्स को मुत्तहिद तरीके से काम करने की बार बार अपील के नतीजे में रेजिस्टेंस की धुरी में इत्तेहाद पैदा हुआ है। नसरुल्लाह ने हाल के इजरायली हवाई हमलों में कमांडरों की शहादत पर फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के साथ हमदर्दी जताते हुए कहा कि हम सभी जानते हैं कि नेतन्याहू वही हैं जिन्होंने गजा पट्टी में अल कुद्स ब्रिगेड के 3 इस्लामिक जिहाद के कमांडरों और कई औरतों और बच्चों को कत्ल करते हुए हमले शुरू किए हैं। इन हमलों के पीछे नेतन्याहू की मंशा साफ थी कि वो इजराइल की फौजी ताकत को बहाल करने के साथ साथ अंदरूनी क्राइसिस से बचने, सरकार के अंदर इख्तलाफ हल करने और सियासी तौर पर खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हसन नसरुल्लाह ने आगे कहा कि नेतन्याहू का अंदाजा गलत साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने बाकी फिलिस्तीनी ग्रुप्स को छोड़कर इस्लामिक जिहाद को निशाना बनाने और रेजिस्टेंस मोर्चे के अंदर इख्तलाफ पैदा करने का फैसला किया। इस्लामिक जिहाद ने अल कुद्स ब्रिगेड के कमांडरों के कत्ल के बाद खामोश रहकर समझदारी से काम लिया। उस वक्त इजराइल इस्लामिक जिहाद के रिएक्शन का इंतजार कर रहा था। इससे दुश्मन कंफ्यूज हो गया। हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा कि फिलिस्तीनी ग्रुप्स के बीच इत्तेहाद की वजह से गजा में रेजिस्टेंस ताकतवर है और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के इत्तेहाद ने इजराइल को अपने मकसद हासिल करने से रोक दिया है। हसन नसरुल्लाह ने यह भी कहा है कि ये बदकिस्मती की बात है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश रही और अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को गजा में औरतों और बच्चों के कत्ल किए जाने के लिए इजराइल की मजम्मत करने से रोका। उन्होंने आगे कहा कि गजा की लड़ाई अहम है और इसका असर गजा पट्टी तक ही महदूद नहीं है, बल्कि पूरे इलाके पर इसका असर होगा और हम गजा के रेजिस्टेंस ग्रुप्स के लीडर्स के साथ लगातार राब्ते में हैं और हम किसी भी वक्त जरूरत पड़ने पर मदद मुहैया करने में नहीं हिचकिचाएंगे। आपको बता दूं कि इजराइल पिछले 4 दिनों से घिरे हुए गजा पट्टी पर लगातार बमबारी कर रहा है। कई रेजिस्टेंस कमांडरों को कत्ल किया जा चुका है और औरतों और बच्चों समेत दर्जनों शहरियों को कत्ल किया गया है। इसके जवाब में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने इजरायली शहरों और बस्तियों की तरफ जवाबी हमले किए हैं। इजरायली फौज का कहना है कि अब तक गजा पट्टी से तकरीबन 1000 रॉकेट दागे जा चुके हैं। हसन नसरुल्लाह ने कल रात अपनी तकरीर में सीरिया के अरब लीग में शामिल होने के बारे में कहा कि दमिश्क ने न तो अपना रुख बदला और ना ही अपनी
पॉलिसी बदली है। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते सऊदी अरब में होने वाली अरब लीग सरबराह कॉन्फ्रेंस में सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद को इनविटेशन दिया जाना एक अहम कदम है। सीरिया ने अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की है और उसने अपना रुख या धुरी नहीं बदली है। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि सीरिया में सभी पॉजिटिव वाकयात उसकी लीडरशिप, फौज और लोगों की मजबूती की वजह से मुमकिन हो सके हैं। उन्होंने सीरिया के साथ लेबनान के ताल्लुकात की बहाली की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि अगर हिजबुल्लाह लेबनान में फैसले लेने के लिए जिम्मेदार होता तो सीरिया के साथ ताल्लुकात बहुत पहले ही बहाल हो चुके होते। आपको बता दूं कि अरब फॉरेन मिनिस्टर्स की हालिया जॉर्डन की राजधानी अम्मान में हुई मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग मिस्र की राजधानी काहिरा में हुई थी, जिसमें 12 साल तक अलग रखने के बाद सीरिया को अरब लीग में वापस लाने के लिए वोटिंग हुई, जिसमें हिस्सा लेने वाले 22 मेंबर मुल्कों में से 13 मुल्कों ने सीरिया को अरब लीग में शामिल करने के हक में वोट किया। अरब लीग ने सीरिया में गैर मुल्की सपोर्ट वाले टेररिज्म की शुरुआत में नवंबर 2011 में अरब लीग के फाउंडर मेंबर्स में से एक सीरिया की मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया था। इसी बीच खबर है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने गाजा में मौजूद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हमास और इस्लामिक जिहाद के लीडर्स से फोन पर बात करते हुए इजराइल के हमलों की मजम्मत की है। उन्होंने कल फ्राइडे को हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया और इस्लामिक जिहाद के सेक्रेटरी जनरल जियाद अल नखाला के साथ बातचीत की। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इस्लामिक जिहाद के लीडर्स की टारगेट किलिंग और बेगुनाह फिलिस्तीनी औरतों और बच्चों के कत्ल के लिए इजराइल की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ज़ायोनीवादियों ने फिलिस्तीनियों के रेजिस्टेंस के सामने कमजोरी और उम्मीदी जाहिर की है। इस मौके पर हानिया ने कहा कि रेजिस्टेंस ग्रुप्स इजराइल के हमलों का सामना करने के लिए तालमेल के साथ तैयार हैं। उन्होंने फिलिस्तीन की सपोर्ट में ईरान के रुख की तारीफ की। हानिया ने कहा कि रेजिस्टेंस इस ज़ायोनी हमले के मुस्तकबिल का फैसला करेगा और इजराइल के पास सरेंडर करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से फोन पर बात करते हुए फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के लीडर जियाद अल नखाला ने कहा कि फिलिस्तीनी तब तक लड़ाई जारी रखेंगे जब तक इजराइल रेजिस्टेंस के जरिए रखी गई शर्तों को कबूल नहीं कर लेता। इजराइल ने आज 5वें दिन भी गाजा पर हवाई हमले जारी रखे। कल फ्राइडे को हुए हमले में 3 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई जबकि 10 जख्मी हुए। गाजा में फिलिस्तीनी हेल्थ मिनिस्ट्री ने आज दोपहर से पहले कहा था कि अब तक 6 बच्चों और 3 औरतों समेत 33 लोग मारे जा चुके हैं और 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। पिछले ट्यूसडे को शुरू हुए इजरायली हमलों के बाद से पहली बार फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने कल फ्राइडे को जेरूसलम की तरफ रॉकेट दागे। गाजा बॉर्डर के नजदीक इजरायली कस्बों को भी गाजा से दागे गए रॉकेट हमलों का सामना करना पड़ा। थर्सडे को रोहोवोत शहर में इजराइल की फौज की शान समझे जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के नाकाम होने की वजह से एक फिलिस्तीनी रॉकेट हमले के नतीजे में एक इजरायली मारा गया और कई लोग जख्मी हुए। इस्लामिक जिहाद का कहना है कि वो तब तक इजराइल की बस्तियों और शहरों पर मिसाइल दागना बंद नहीं करेगा जब तक कि इजराइल अपने हमले और फिलिस्तीनी लीडर्स को मारने का सिलसिला बंद नहीं कर देता। इस साल जनवरी से अब तक इजरायली हमलों में 140 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इस सब के बीच आज ईरान के प्रेस टीवी की वेबसाइट पर लंदन में रहने वाले सीनियर जर्नलिस्ट रॉबर्ट इन लकेश ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि इजराइल ने इस बार गजा में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और हमास को तकसीम करने की साजिश करके बड़ी गलती की है। इजरायली फौज ने पिछले ट्यूसडे की सुबह सवेरे गजा पट्टी में इस्लामिक जिहाद के लीडर्स की रिहाइश गाहों पर खतरनाक हमले किए, जिसमें 3 सीनियर लीडर्स खलील बहतीनी, जिहाद गनम और तारिक इज्जुद्दीन और उनके घर वालों को कत्ल कर दिया गया। उनके मुताबिक इन तीनों को मिस्र की राजधानी काहिरा में इजरायली कब्जे वाले इलाकों में बढ़ते तनाव और इजराइल के हमलों के बारे में बातचीत करने के लिए कहा गया था, जिसकी वजह से एक दिन पहले इस्लामिक जिहाद ने इमरजेंसी हालात को ढीला कर दिया था। थर्सडे को भी इस्लामिक जिहाद के अल कुद्स ब्रिगेड के 2 और जिम्मेदारों का इजरायली ड्रोन हमलों में कत्ल कर दिया गया, जिससे जवाबी कार्रवाई में गजा से तेल अवीव और दूसरे कब्जे वाले इलाकों की तरफ बड़े पैमाने पर रॉकेट दागे गए। इस्लामिक जिहाद के एक सोर्स, जिसने प्रेस टीवी से नाम नहीं बताने की शर्त पर
बात की है। उनके मुताबिक ज़ायोनी वादियों ने अपनी इमेज बचाने और रेजिस्टेंस ग्रुप्स को अलग थलग करने के लिए हमला किया है। उन्होंने कहा कि वे इस्लामिक जिहाद को हमास के अपने भाइयों से अलग थलग देखना चाहते हैं। ये साजिश नाकाम हो गई है और हम एक फोर्स के तौर पर लड़ते हैं। हम में से किसी एक पर हमला सभी पर हमला है। इस्लामिक जिहाद के सियासी डिपार्टमेंट के सरबराह ने जोर देकर कहा है कि दोनों ग्रुप्स यानी हमास और इस्लामिक जिहाद के बीच ऊपर की सतह पर सियासी राब्ता है और इख्तलाफ की कील लगाने की कोशिशें नाकाम होंगी। आखिर में आज की कुछ खास खबरें जंग के मैदान से बता देता हूं। जेरूसलम पोस्ट ने इजरायली नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार के हवाले से कहा है कि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के पास 6000 रॉकेट मौजूद हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार तजाची हानेगबी ने आज कहा है कि फिलिस्तीनी ग्रुप इस्लामिक जिहाद के हथियारों के गोदाम में 6000 रॉकेट हैं और हमास के पास इससे 4 गुना मौजूद हैं। हानेगबी ने कहा कि इजराइल जंगबंदी पर पहुंचने के बजाय इस वक्त गाजा के खिलाफ हमलों पर ज्यादा ध्यान फोकस किए हुए है। उधर इजरायली पुलिस ने आज कहा है कि शोकेदा रॉकेट हमले में 2 शदीद जख्मी और 1 मामूली तौर पर जख्मी हुआ है। इजरायली मीडिया का दावा है कि जख्मी होने वाले 2 लोग गजा के रहने वाले गडरिए यानी जानवरों को चराने वाले हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक सरकारी अफसरों का कहना है कि ताज़ा हमलों में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने गजा पट्टी के साथ इरेज और केरेम शालोम बॉर्डर पार दर्जनों मॉर्टर दागे हैं। एक जॉइंट बयान में डिफेंस मिनिस्ट्री और इलाके में फौज की सरकारी सरगर्मियों के कोऑर्डिनेटर का कहना है कि इन हमलों की वजह से क्रॉसिंग नहीं खुल सकेगी। ट्यूसडे को हमले शुरू होने वाले दिन से ही क्रॉसिंग बंद कर दी गई है। बयान में कहा गया है कि क्रॉसिंग पर रॉकेट हमले गाजा पट्टी के रहने वालों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक और खबर में बताया गया है कि साउथ गाजा के शहर खान यूनुस के पास इजरायली हमले में कुछ फिलिस्तीनियों के मारे जाने या जख्मी होने की इत्तला है। हमले के बारे में और कोई तफसील नहीं मिली है और इजरायली फौज ने अभी तक इस सिलसिले में कुछ नहीं बताया है। इस दरमियान फिलिस्तीनी अथॉरिटी की न्यूज एजेंसी वफा ने रामल्ला से फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सेक्रेटरी जनरल हुसैन अल शेख ने आज 5 दिनों के बंद के बाद इजराइल के जरिए गाजा पट्टी के लिए क्रॉसिंग को फिर से खोलने की अपील की है। PLO के बयान में कहा गया है कि गाजा पट्टी और मुल्क के बाकी हिस्सों में हमारे लोगों के खिलाफ इन लगातार हमलों के बीच फिलिस्तीनी लोग और हम इंटरनेशनल और इंसानी हकूक ऑर्गेनाइजेशन से गाजा पट्टी के साथ क्रॉसिंग खोलने और जख्मियों को इलाज के लिए निकालने के लिए जल्दी से दखल देने की अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि हम इजरायली जंगी मशीन के सामने अपने लोगों की मजबूती को सलाम करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने 9 मई को गाजा पट्टी में सभी क्रॉसिंग्स को बंद कर दिया था, जिससे खाने के सामान और दवाओं के साथ साथ बिजली जनरेटर चलाने के लिए ईंधन की शदीद कमी हो गई है। इस बीच इजराइल के चैनल 12 ने रिपोर्ट दी है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने हुक्म दिया है कि गाजा पट्टी में जिहाद इस्लामी को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। फ्राइडे की सुबह गजा से मिसाइल फायर होने के बाद नेतन्याहू ने यह हुक्म दिया था, जिसके बाद गजा में इजरायली जंगी जहाजों ने जिहाद इस्लामी के 4 ठिकानों पर बमबारी की है। पारस टुडे के मुताबिक गजा पर इजराइल के हवाई हमलों के जवाब में आज सैटरडे को इस्लामिक जिहाद की अल कुद्स ब्रिगेड ने 2 मिनट में 50 रॉकेट फायर करके दुश्मन को चौंका दिया। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने भी तेल अवीव और दूसरे इजरायली इलाकों पर रॉकेट बरसाए हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक फिलिस्तीनी ग्रुप्स की तरफ से रॉकेटों की बारिश गैर मामूली है, जिसका मुकाबला करना इजराइल के लिए मुश्किल हो रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फिलिस्तीनियों की जवाबी कार्रवाई शुरू होने के बाद से गजा के आसपास की इजरायली बस्तियों से तकरीबन 10,000 लोग भाग खड़े हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में फिलिस्तीनी ग्रुप्स ने अब तक 1099 रॉकेट फायर किए हैं, जिससे इजरायली ज़ायोनियों के दिल में खौफ पैदा हो गया है। ये रॉकेटों की तादाद हर रिपोर्ट में अपडेट हो रही है, इसलिए शुरू में मैंने आपको 1000 बताया था। आखिरी रिपोर्ट 1099 रॉकेटों की है जो इजराइल की तरफ अब तक दागे गए हैं। इस दौरान इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने सिर्फ 340 रॉकेटों को इंटरसेप्ट किया है, बाकी रॉकेट अपने निशानों पर जाकर लगे हैं। आपने देखा कि इजराइल जिसे प्रोपेगेंडे के
जरिए ये बताया गया था कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब हालत ये है कि मिस्र के जरिए जंगबंदी की कोशिशें की जा रही हैं। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार ये मान रहे हैं कि इस्लामिक जिहाद और हमास के पास बड़ी तादाद में रॉकेट मौजूद हैं। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो रहे हैं। गजा के पास के यहूदी या तो अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं या जमीन के नीचे बने शेल्टरों में खुद को बंद किए हुए हैं। इजराइल की तरफ से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स को तोड़ने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। इस्लामिक जिहाद, हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के बीच बेहतरीन तालमेल नजर आ रहा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।